बहुत दूर एक हरे भरे जंगल के बीच बसा था हरिवन, ऐसा जंगल जहां हर जानवर आजादी से जीता था। वहां हिरण लीला खुले मैदानों में दौड़ती, बंदर मिंटो पेड़ों पर मस्ती करता, मोर चांदनी अपने रंगीन पंख फैलाकर नाचती और जंगल का राजा शेर रुद्र न्याय और शांति का प्रतीक सब पर नजर रखता। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां किसान खेती बाड़ी करते थे। गांव और जंगल में हमेशा एक अदृश्य सी समझ बनी हुई थी, न कोई जंगल में दखल देता, न जानवर खेतों में आते। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक नया किसान विक्रम गांव में आया। वो जंगल के बिल्कुल किनारे अपना खेत बनाना चाहता था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हर दिन एक एक पेड़ गिराने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ जमीन का लालच था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिन पेड़ों को वो काट रहा है वे किसी के घर हैं। जानवर चुपचाप सब देख रहे थे, पर डर गुस्से में बदलने लगा। रुद्र की आंखों में आग थी। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे जंगल की बड़ी सभा बुलाई गई। हर जानवर वहां पहुंचा, लीला, चांदनी, मिंटो, भीम और बाकी सब। मिंटो गुस्से में चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा। लेकिन चांदनी ने धीरे से कहा, हिंसा से नहीं, बात से हल निकलेगा। रुद्र ने निर्णय लिया, लीला, मिंटो और भीम जाकर किसान विक्रम से बात करेंगे। जंगल को बचाना था, लेकिन बिना जंग के। तीनों जानवर जब खेतों की ओर बढ़े तो विक्रम उन्हें देखकर घबरा गया। लेकिन जैसे ही हाथी भीम ने कहा, हम तुमसे लड़ने नहीं, समझाने आए हैं, विक्रम चुप हो गया। लीला ने उसकी ओर देखा और बोली, ये जंगल हमारे लिए सिर्फ पेड़ नहीं, हमारा घर है। उस दिन पहली बार विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। लेकिन जंगल का हर जानवर इस फैसले से खुश नहीं था। भेड़िया वीर और उसके साथी गुस्से में थे। उन्हें लगा कि इंसानों के सामने झुकना हमारी कमजोरी है। वीर गर्जा, अगर आज नहीं लड़े तो कल हमारा जंगल नहीं रहेगा। रुद्र ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वीर मानने को तैयार नहीं था। जंगल अब दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ शांति चाहने वाले, दूसरी ओर बदला लेने को तैयार जानवर। उसी दौरान एक हादसा हुआ। किसान रवि का बेटा छोटा चिंटू खेलते खेलते जंगल में भटक गया। शाम होते होते वो वीर के इलाके में पहुंच गया, जहां उसकी आंखों में डर और वीर की आंखों में गुस्सा था। लेकिन तभी रुद्र की दहाड़ ने आसमान हिला दिया। वो भीम और लीला के साथ वहां पहुंचा। उसने वीर की आंखों में देखा और कहा, अगर तू इस मासूम को चोट पहुंचाएगा तो हम भी वही बन जाएंगे जिससे डरते हैं। वीर रुका और पहली बार उसकी आंखों में नरमी दिखी। रुद्र ने चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे गांव तक छोड़ आया। चिंटू के पिता किसान रवि ये देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें भर आईं, तुम जानवर नहीं, तुम तो फरिश्ते हो। अगले ही दिन रवि ने गांव में सभा बुलाई और सब किसानों से कहा, हमें भी जंगल के साथ चलना होगा। हम इंसान हैं, लेकिन इंसानियत तभी है जब हम औरों का दर्द समझें। इस तरह गांव और जंगल ने मिलकर एक नई शुरुआत की, हरी मित्र योजना। किसान और जानवर मिलकर पेड़ लगाने लगे। एक छोटी पगडंडी बनी जिससे जानवर गांव तक आ सकें। मिंटो अब बच्चों को हंसाता और चांदनी शाम को गांव में नाचती। सब कुछ बदल रहा था। वीर दूर से ये सब देखता, चुपचाप, लेकिन पहली बार मुस्कुराता हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन बड़ी बड़ी मशीनें जंगल के किनारे आ गईं। कुछ लोग आए और बोले, यहाँ एक बड़ा रिजॉर्ट बनेगा। जंगल हटाओ। जानवर डर गए, इंसान डर गए, लेकिन रुद्र नहीं डरा। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब हमारी एकता की असली परीक्षा है। जंगल बचाना है तो एक साथ लड़ना होगा। गांव और जंगल के लोग, जानवर और बच्चे सब मिलकर धरने पर बैठ गए। पोस्टर बने, हरी वन को बचाओ। बच्चे गीत गा रहे थे, चांदनी नाच रही थी, मिंटो अपनी मस्ती में था और मीडिया सब कुछ दिखा रही थी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। घोषणा हुई, हरी वन अब संरक्षित क्षेत्र है, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। शाम को रुद्र चुपचाप जंगल के किनारे खड़ा था। उसके पीछे जानवर, किसान और बच्चे सब मुस्कुरा रहे थे। रुद्र ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज जंगल नहीं, इंसानियत जीत गई।